जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जो कल्याणकारी सबके लिए है, हर वर्ग, जात, धर्म, भाषा, पंथ, मजहब के लिए है। धर्म की बात लोग करते हैं कि अनेक है, लेकिन ये सनातन धर्म, संस्कृत, ये परम धर्म है। आज की जो परिस्थितियां हैं, इसमें व्यक्ति भ्रामक स्थिति में है। इसलिए सब लोग भ्रमित हैं और कल्याणकारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। कल्याण सिर्फ परमात्मा से जुड़ने पर जो विधि विधान है परमात्मा का, जिसे हमारे ऋषियों, मनीषियों, महापुरुषों ने संस्कार, संस्कृति के रूप में सिद्धांत, सूत्र, दृष्टांत के माध्यम से सबको उपहार दिया गया है, उससे जुड़कर ही परमात्मा से जुड़ सकते हैं और परमात्मा ही आपका कल्याण कर सकता है। आपका कल्याण, सभी का कल्याण परमात्मा के द्वारा ही संभव है। जो संस्कार, संस्कृति है, संस्कृति का पर्याय यही है कि जो सृष्टि का इतिहास है, कब से है और सृष्टि है, उसका कारण क्या है, जो विदित है, विधान है, वो विधाता के द्वारा है। जो विदित होता है संसार में, सर्व विदित, सर्वज्ञ जो उसका विधान है, उस विधान को समझना, स्वीकार करना और उसी के अनुसार अपने जीवन पद्धति, सिद्धांत और जीवन शैली को अपनाकर ही कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है, शांति रह सकता है। लेकिन आज सिर्फ भ्रामक स्थितियां हैं। इसलिए अगर आप अपने कल्याण चाहते हैं, परिवार का चाहते हैं, समाज का चाहते हैं, राष्ट्र का चाहते हैं, विश्व का चाहते हैं, परमात्मा की कृपा से, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें, जिससे परमात्मा आप पर प्रसन्न होकर के, क्योंकि ऐसा करने से ये कोई व्यक्तिगत वीडियो नहीं है, ये संस्कार, संस्कृति, हमारे ऋषियों के वचन हैं। वचन यानी जो मिथ्या न हो, उसे वचन कहते हैं। ये परम पुरुषों का वचन है, प्रवचन है, हमारा कोई निजी विचार, तर्क नहीं है। इससे जुड़कर आप उनके, परमात्मा के आशीर्वाद पाने के अधिकारी हो जाएंगे। आज की जो परिस्थितियां है, उसका विवेचन किया जाए। आज हमारा हर व्यक्ति
देश का संविधान के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से उसकी जीवनचर्या, जीवन शैली निर्धारित हो रही है, उसी पर आधारित है। सब लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने हिस्से की बात करते हैं, हिस्सेदारी की। स्वतंत्र होने की बात करते हैं। जात पात, भाषा, लिंग, धर्म, मजहब, पंथ के आधार पर सभी में मतभेद है, सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां हैं। अपने को सही होने का सब दंभ बढ़ रहे हैं कि मैं सही हूँ, मुझे ही स्वीकारा जाए। अपने को स्वीकार कराना चाहते हैं सब, दूसरे को गलत बता करके। लेकिन जो सुधरने की व्यवस्था है, सही होने की व्यवस्था है, किसी के गलतियों को सुधारने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था किसी के पास नहीं है। अधिकार की बात करें तो अधिकार भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि लोग भ्रामक हैं। सीमित अधिकार है। अधिकारी भी संविधान से बंधे हैं। संविधान एक किताब में बंधी है, शब्दों के में। चाहे राजनेता हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, स्वतंत्र कोई भी नहीं है। स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है, और सब स्वतंत्र होने का इच्छा रखते हैं। आदमी मैं हूँ तो मैं हूँ तो एक क्यों हूँ, किस लिए हूँ, ये जो विदित है, विधाता है, सर्वविदित है, वो विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। विज्ञान तत्वों पर ही अपना विजन देता है। आविष्कार का आधार तत्व है, उसके प्रयोग की बात करता है। वो संसार तक ही सीमित है, सब विदित तक सीमित नहीं है, सब कुछ नहीं बता सकता। संविधान जो सम विधान है, सम करने का, वो विषम है। जात पात, भाषा, लिंग, धर्म, पंथ अधिकारों को लेकर अलग अलग अधिकार संविधान के माध्यम से सबको मिला है। इसीलिए न्याय भी अलग अलग ढंग से अलग अलग न्यायालयों में एक ही चार्जशीट पर होता है। तो ये एक भ्रामक स्थिति है। मनुष्य जो मैं हूँ, मैं इसलिए हूँ कि मैं अन्न को ग्रहण कर रहा हूँ, प्राणों को शोषित कर रहा हूँ, प्राण के श्वसन से ही भूख लगती है, और भूख के कारण ही ये श्वसन होता है,
प्राण का गति होता है, जिससे व्यक्ति चलता है, उसका जीवन चल रहा है। जीवन क्यों चलना चाहिए, किस लिए है, इसे कोई सोचने को तैयार नहीं है। बस मैं हूँ। तो ये जो श्वसन है ये शोषित है, इसलिए लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे के सामर्थ्य को, समय को, धन बल को शोषित करने में लगे हैं, अपने को स्वीकार कराने के लिए, अपने को सही बताने के लिए, दूसरे की गलती निकालकर। इसे आप चाहें तो भ्रष्टाचार का नाम दें, अनाचार अत्याचार का नाम दें। ये स्थिति है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये मैं जो शोषण कर रहा हूँ दूसरे का नहीं, अपना शोषण कर रहा हूँ। दूसरे के साथ अन्याय नहीं, अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ। ये उसकी समझ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोगना चाहते हैं, क्योंकि भोग के कारण ही उनकी उत्पत्ति हुई है। ज़्यादा श्वसन करते हैं आप, श्वास की गति आपकी तेज होती है, जितने ज़्यादा आप भोग करते हैं। और ये गति जब आपकी तेज होती है तो आपके अंदर मैं हूँ, इसे आप जान नहीं पाते कि मैं क्यों हूँ। क्योंकि हवाई जहाज़ से बैठकर जो ज़्यादा गतिमान है उसमें आप बैठे हों, तो जो नीचे धरती पर है या किसी तत्व को देखकर उसकी सही आप व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा गति होने से सब कुछ ठीक ठीक नहीं दिखता, सही जानकारी नहीं मिल सकती। ये प्राण की ज़्यादा गति से, प्राण की ज़्यादा गति होती है तो शरीर में अग्नि पैदा होती है। प्राण की गति इसलिए है कि आप में चेतना के लिए है, लेकिन यही गति जब बढ़ जाती है तो घर्षण से जल के घर्षण से अग्नि पैदा होती है, वायु के घर्षण से अग्नि पैदा होती है। ये प्राण में, शरीर में, नस नाड़ियों में घर्षण करता है और अग्नि पैदा करता है, और मनुष्य के जीवन को, उसकी सामर्थ्य को, उसके आयु को क्षीण करता है, जलाता है। उसमें रोग और स्वाग और व्याधियाँ पैदा करता है। इसीलिए जब आपकी गति न्यून होगी तब आप ठीक ठाक अपने बारे में जान पाएंगे, संसार के बारे में जान पाएंगे, उसका प्रयोजन जान पाएंगे और प्रयोजन को सिद्ध कर पाएंगे। आदमी एक मशीन की तरह से हो गया है, यंत्र की तरह से हो गया है कि उसमें ईंधन डालो और वो चले, सिर्फ चल रहा है। कहाँ जाना है, कब तक चलना है, उसे मालूम नहीं है।
क्यों चलना चाहिए, बस चले जा रहा है, एक दूसरे का शोषण कर रहा है। संस्कार हमारे इस माध्यम से समझना चाहिए कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आधार है सृष्टि की, वो वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, सभी ग्रह नक्षत्रों को सोखती है। और पृथ्वी पर जब जल गिरता है तो गंदा भी हो जाता है, मैला हो जाता है। मैला भी पृथ्वी पर ही होता है और पृथ्वी से ही पवित्र होता है। जब पृथ्वी उसे सोख लेती है, उसके नीचे तह में चला जाता है, तो पुनः निकलता है तो वो साफ हो जाता है। तो जो पृथ्वी ही शोषित करती है और शोषित करने के कारण उत्पत्ति करती है। पृथ्वी एक ही है, उसमें आप मिर्चा बो दें तो मिर्चा पैदा होता है जो तीखा होता है। उसमें गन्ना बो दें तो गन्ना पैदा होता है जो मीठा होता है। उसमें नींबू लगा दें तो नींबू पैदा होता है जो खटरस होता है। कहने का पर्याय, धरती में जो बीज बोया जाए, जो विचार, बीज का मतलब विचार है, बीज से विचार ही बनते हैं, जो बोया जाए वही पैदा होता है। ऋषियों ने हमारे गर्भाधान संस्कार जो होता था, गर्भ धारण करने के पहले संस्कार वो माता पिता को दिया जाता था। उसके आहार व्यवहार का शिक्षा दिया जाता था कि आपको क्या पैदा करना है, देवता पैदा करना है तो उसके सद्विचार, सद आहार दे करके, शुद्ध आहार दे करके, व्रत प्रतिज्ञा देकर, उपवास देकर उसे एक शुद्ध बुद्धि किया जाता था और उसके गर्भाधान में सात्विक विचार पैदा किया जाता था। सृष्टि का इतिहास और सृष्टि और उसके कारण को, उसे उसके प्रयोजन को, की सार्थकता को बताया जाता था। गर्भ में ही लोग, गर्भ में सद्विचार लेकर देवता पैदा होते थे। देवता पैदा कराने की हमारा संस्कार ये विधि विधान देता है कि जो सर्वविदित है, सर्व को जाना जाए, अल्प को ही ना जाना जाए। इस बुद्धि के द्वारा आप अल्प को ही जान सकते हैं, अल्प व्यवस्था ही कर सकते हैं, अल्प ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं, अल्प आयु को प्राप्त कर सकते हैं, अल्प क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर और ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि के नियम से ऊपर उठकर इसे उन्नति कहा गया है, उपनयन कहा गया है। उप मतलब समीप होता है, आपके समीप आपका मन रहे, मन से ही आप
सब कुछ जान सकते हैं। मन ही आपके दुख सुख की अनुभूति करता है, आपके सही गलत की अनुभूति करता है। लेकिन ये गर्भाधान संस्कार न होने से वेद विदित शब्द से आया है। वेदों के माध्यम से जो सर्व विदित है उसे जानने की व्यवस्था है। आज की जो शिक्षा है वो शब्द के माध्यम से है। शब्द में अक्षर होते हैं, अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। अक्षर से ही शब्द बनते हैं, जिसमें अक्षर निरोहित होते हैं, नियोजित होते हैं। शब्द से ही वाक्य बनते हैं। इसमें शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है और स्व अर्थ होता है। जो शब्दों का अक्षर यानी न समाप्त होने वाला अक्षर यानी विचार कभी समाप्त नहीं होता, कभी मरता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति है, व्यक्त का ये शरीर जो व्यक्त करने का माध्यम है, शब्दों के माध्यम से, ये शरीर जो माध्यम है ये तो परिवर्तनशील होता है, लेकिन व्यक्त जो विचार हैं, शब्द हैं, कभी समाप्त नहीं होते। ये शरीर नहीं था तब भी आप थे, आपके विचार थे। ये जो प्रारंभ है, एक आरंभ है, आरंभ शरीर का है जो उत्पत्ति से है, और जो विचार आपके हैं वो प्रारंभ हैं, इस शरीर के पहले से हैं, वो प्रारब्ध हैं। उसे लेकर आप पैदा हुए हैं। प्रारंभ को जानने के लिए शरीर आपका नहीं भी रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आपके विचार रहेंगे, वो अव्यक्त के माध्यम से रहेंगे, क्योंकि आपका शरीर व्यक्ति नहीं रहेगा। वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में आपके विचार रहेंगे, जिसे वायुमंडल से ही लोग प्राण को खींचते हैं। प्राण के रूप में आप लोगों के चित्त में, व्यवहार में रहेंगे। शिक्षा जो शब्द के माध्यम से है, उस शब्द का अभ्यास व्यवहार में नहीं लाती कि शब्द का जो प्रयोजन है, जो मैं कह रहा हूँ, जो जान रहा हूँ, जिसके लिए जान रहा हूँ, वो अभ्यास करके उसे व्यवहार में लाया जाए, उसका जीवन में प्रयोग किया जाए, आचरण किया जाए। आज शिक्षा सिर्फ शब्दों को, विचारों को जानने के लिए और विचार को व्यक्त करने के लिए ही सीमित रह गया है। इसलिए व्यक्ति के अधिकार भी सीमित रह गए हैं। न्याय कैसे होगा जब न्यायालय पे बैठा हुआ न्यायाधिकारी के पास अधिकार ही नहीं है, अपने इंद्रियों पर उसका अधिकार नहीं है। शब्दों के माध्यम से सत्य भाषित नहीं किया जा सकता। सत्य यानी न्याय वो विवेक के माध्यम से हो सकता है। जब इंद्रियों पर अधिकार हो लोगों का, तो वो अधिकारी होते हैं।
तभी अधिकारी का पर्याय यही है कि वो सबको अधिकारी बना दे, उसके अधिकारी होने का उपाय बता दे, यही अधिकारी है। लेकिन कितना भ्रामक हो गया है ये व्यवस्था। हम जानना सब कुछ चाहते हैं, गलत ना हो हमसे, ये सब चाहते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का माध्यम हमारा जो संस्कार, संस्कृति, वेद, विद्या, आहार, व्यवहार का लोग महत्व नहीं समझ रहे हैं, उसको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जात तो है आज के समय में, लेकिन जात के अनुसार कर्म नहीं है। जात सिर्फ बांटने के लिए है, अधिकार प्राप्त करने के लिए है। तो ये जात और ये दो धर्म आज के समय जो एक आडंबर हो गया है, धर्म का पर्याय ही यही है जो धारणा, ध्येय और ध्यान रहे। जो स्वयं धारण हो रहा है, जो स्वयं धारण हो जाए। जब आप शोषित करते हैं, श्वसन करते हैं प्राण के माध्यम से इस शरीर को, मैं को रखने के लिए कि मैं रहूं, कोई रहे ना रहे, मेरा ही विचार, मेरी ही व्यवस्था सर्वमान्य हो, तो आप अपना शोषण कर रहे हैं, अपने जीवन को निरर्थक कर रहे हैं, अपने प्रयोजन को नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं। आज जो सरकारें असफल हो रही हैं, हर व्यक्ति इसी उपाय को अपना रहा है कि मैं ही सर्वमान्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मुझे ही स्वीकार किया जाए और दूसरे के गलत सिद्ध करके अपने को सही होने का अवधारणा लोगों में बनती जा रही है। अपने को सही करके दूसरे के गलतियों को सही करने की व्यवस्था, संस्कार, संस्कृति समाप्त होती जा रही है। उसके आहार, व्यवहार, विद्या, वेद, यज्ञ, व्यवस्था, परंपराएं, प्रयोजन का महत्व समाप्त होता जा रहा है और वो अपने जीवन को निरर्थक होती जा रही हैं। आज हम लोग किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी पर दोष मढ़ते हैं, किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में दोष किसी का नहीं है। ये प्रकृति में जो सृष्टि है, इसी में दोष है। क्योंकि सृष्टि जब पैदा होती है, सृष्टि होती है, तो एक दूसरे के मेल मिलाप के लिए होता है, मेल मिलाप के माध्यम से होती है। और ये मेल मिलाप तभी होगी जब राग द्वेष समाप्त होगा, शुद्ध बुद्धि होगी, पवित्रता आएगी। ये संस्कार, संस्कृति पवित्र करने के लिए है। जो अपवित्र हो जाती है उत्पत्ति के कारण, चाहे वो विचार हो, जिस तरह से शिल्पकार होता है
वो उसी पत्थर को जो गढ़ता है, जो पत्थर चोट सहने के लिए तैयार हो जाता है, वो मूर्ति बन जाता है। मूर्तिकार और वो पूजनीय हो जाता है। स्वर्णकार सोने को तपा करके जब चोट देता है तो वो आभूषण बन जाता है। लोहार लोहे को गरमा के जब चोट मारता है तो वो हथियार बन जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने उसकी गलतियों को उभार करके उस पर चोट दिया है। गुरु की तीखी जो निंदा होती है, जो निंदा किसी को अच्छा नहीं लगता, ये निंदा ही व्यक्ति को, जितने निंदक आपके हैं उतने ही आपका जीवन सफल होता है। लेकिन आज तो कोई अपनी निंदा सुनना ही नहीं चाहता, इतना व्यक्ति कायर हो गया है। निंदा को सुनना, स्वीकार करना और उसके द्वारा सुधार करना, पवित्र करना ही बहादुरी है। शब्दों को हमारे भूषण मंत्रों के माध्यम से इस शब्द को सुंदर करते हैं, मंत्र बना करके। इस शरीर को पवित्र करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो भी जानना चाहता है या उसका जीवन है भूख के कारण। भूख ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जब व्यक्ति के अंदर भूख लगती है तो वो कुछ जानने का प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि जानवर भी जिसको ज्ञान नहीं है, उसको भूख लगती है तो अपनी भूख को समाप्त करने के लिए वो भाग दौड़ करता है और वो जानता है। तो इस भूख को, जब भूख पूरा हो जाता है तो अज्ञानता आ जाती है, आलस आ जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि इस जो भूख है इसके द्वारा पवित्र किया जाए। उपवास के माध्यम से धरती को पवित्र किया जाए। गोबर से जो व्यक्ति आहार लेता है, आहार के बाद उसमें जो मल निकलते हैं वो भी शौच होते हैं। सभी मलों को धरती में डाला जाए, चाहे गोबर गौ का, जिससे धरती पवित्र हो। बीज पैदा हो तो बीज को भून करके उसे पवित्र किया जाए। हमारे यहाँ पहले जो आहार होता था, पहले उसे भूना जाता था, उबाला जाता था, तब आहार होता था। वो निर्बीज हो जाता था, उसके विकार समाप्त हो जाते थे। उपवास से जठराग्नि पवित्र होती थी। सद्ज्ञान से मन पवित्र होता था। सब पवित्र करके अपवित्रता को समाप्त करके जब पवित्र होता है तो प्यारा होता है, तब प्रेम होता है। प्रेम की गंगा बहाने के लिए हमारे ऋषियों ने जो उपाय दिए हैं वही एक सन्मार्ग है, जिसे अपनाकर उसी को संविधान बना करके चलने की ज़रूरत है। श्वसन से ही नहीं, हमारे ऋषियों ने कहा धर्म का पर्याय यही है कि जो शक्ति जिससे उत्पत्ति होती है, प्रकाश, वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, तो इसे
शोषित कर लें। इसीलिए हमारे ऋषि बच्चा जब पैदा होता है तो नग्न ही पैदा होता है। आज के कैसे व्यवस्थाकार हैं, कहते हैं बदल रहे हैं। बच्चा नग्न पैदा पहले भी होता था, आज भी पैदा हो रहा है। 9 महीने पहले भी रहता था, आज भी है। सुख शांति पहले भी चाहता था, आज भी चाहता है। सूर्य चंद्र पृथ्वी की गति पहले जो थी आज भी वही है। क्या बदल पाओगे? व्यवस्था बदलने पर लगे हो, व्यवस्था नहीं बदल पाओगे। अपना विचार बदल लिया है आपने, अपना आहार बदल लिया है, इसलिए आपका व्यवहार बदल गया है, भ्रमित हो गया है। तो श्वसन न हो, स्वयं धारण हो जाए। हमारा शरीर उस ऊर्जा को शोषित कर ले। जब व्यक्ति कम से कम कपड़ा पहनता है, शरीर नग्न रहता है, तो उसे श्वसन के माध्यम से, प्राण के ही माध्यम से ही नहीं ऊर्जा, स्वयं ऊर्जा मिल जाती है। तब वो ऊर्जावान, शक्तिवान, धैर्यवान हो जाता है और उसका व्यय कम हो जाता है। ये जीवन उसका व्यर्थ नहीं होता, उसमें विकार नहीं होते, वो बीमार नहीं पड़ता, ईमानदार होता है। ईमानदार का पर्याय ही यही है कि अपने साथ न्याय करो, अपने को स्वस्थ रखो। ये शरीर के माध्यम से ही ये जो मैं है, मैं परमात्मा का अंश, इसी को, शरीर को स्वस्थ रखकर ही उसे व्यक्त करना है, उसे प्रमाणित करना है, उसके परिणाम को सार्थक करना है। उसी की परीक्षा है। ये जीवन एक प्रश्न है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, प्रयोजन क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर ही एक परीक्षा है। इसलिए जीवन एक परीक्षा है। इस परीक्षा को हमारे ऋषियों के संस्कार, संस्कृति, सिद्धांत, सूत्र को के माध्यम से ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है, जीवन को सफल किया जा सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।